हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हार्ट के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो ये इसका शेप कैसा होता है? रफली कोन शेप का होता है और ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन यानी कि एक मसल्स से बना हुआ क्या होता है? हॉलो। हॉलो यानी कि इसके अंदर और कुछ नहीं प्रेजेंट नहीं होता। ये बोन हो गया या फिर कार्टिलेज हो गया, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ ब्लड का फ्लो होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग वेट का बात करें तो फीमेल में कितना होता है? 225 ग्राम होता है और मेल में कितना होता है? 310 ग्राम मेल में होता है। इसका लोकेशन क्या होता है या पोजीशन क्या होता है? तो जो हमारा हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में लाई करता है, यानी कि जो हार्ट है हमारा वो कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ प्रेजेंट है? मीडिया स्टीनम में प्रेजेंट है। मीडिया स्टीनम मतलब क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, यानी कि जो दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो भी हम लोगों को दिख रहा है क्या? ये है हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट लंग और ये हमारा राइट लंग। तो दोनों के बीच में क्या है? ये हमारा इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में जो हमारा हार्ट है वो प्रेजेंट है। अब क्या है? नेक्स्ट है हमारा इट लाइज ऑब्लिक लिटिल मोर टू लेफ्ट देन द राइट, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये क्या हो गया? हमारा हार्ट है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं और ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो जो हार्ट का जो एपेक्स वाला एरिया होता है, एपेक्स रीजन होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में ज्यादा झुका हुआ होता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है? लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए क्या बोला गया कि जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा लेफ्ट लंग नहीं, जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है यानी जो हमारा एपेक्स वाला रीजन है वो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में क्या होता है? टर्न रहता है या फिर झुका हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हार्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स है या फिर स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट के आसपास में आते हैं। आगे कौन से स्ट्रक्चर है, पीछे कौन से है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या? इंफीरियरली, यानी कि नीचे की साइड में क्या है? तो नीचे की साइड में जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है? ये हमारा इस तरीके से डायफ्राम आता है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या होता है? डायफ्राम। और इसी के ऊपर हमारा क्या करता है? हार्ट रेस्ट करता है। तो नीचे क्या आ गया? डायफ्राम आ गया। ठीक है, ऊपर में क्या आता है? ऊपर में हमारा जो भी ग्रेट ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी सुपीरियर वेना कावा हो गया या पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, ये सब क्या आता है? सुपीरियर, यानी ऊपर की तरफ आता है। जैसे यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, तो ये सब आता है कहाँ पे? सुपीरियर, यानी कि ऊपर की तरफ। अब अगर हम लोग पोस्टेरियरली बात करें यानी पीछे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? तो ईसोफेगस हो गया, ट्रैकिया हो गया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, थोरेसिक वर्टेब्रा, इंफीरियर वेना कावा, तो ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हार्ट के पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेटरली, लेटरली यानी कि साइड साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो ये तो पता ही हमें कि जो हमारा हार्ट है वो दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेफ्ट लंग और राइट लंग। यानी कि अगर हम लोग लेटरली बात करें, साइड में बात करें, तो लेफ्ट लंग प्रेजेंट होता है और राइट लंग्स प्रेजेंट होता है। एंटेरियरली यानी कि आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? तो आगे की तरफ यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को स्टर्नम दिख जाएगा। स्टर्नम, फिर रिब्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या क्या होता है? स्टर्नम, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि हार्ट में कौन कौन से लेयर होते हैं, किस तरीके से हार्ट हमारा बना हुआ है। तो जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है,
ये पूरा हमारा हार्ट है। इसका अगर हम लोग एक छोटा सा सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन कट करेंगे और इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग एक छोटा सा ये सेक्शन कट करके इसको देखते हैं हम लोग लार्ज सेक्शन में बड़े करके माइक्रोस्कोप से, तो हम लोगों को क्या क्या दिखता है? तो हम लोगों को दिखता है कि जो हमारा हार्ट है वो 3 लेयर से बना हुआ है, यानी 3 लेयर के टिश्यू से मिलकर के क्या बना हुआ है? हमारा हार्ट का वॉल बना हुआ है। जो हार्ट का जो दीवार होता है वो बना हुआ है, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो हॉलो है, तो बाहर का ही जो दीवार होगा सो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है? तो कैसे बना हुआ है? ये 3 लेयर से ये बना हुआ। कौन कौन सा 3 लेयर है? सबसे पहला हमारा क्या? पेरिकार्डियम, दूसरा है हमारा मायोकार्डियम, तीसरा है हमारा क्या? इंडोकार्डियम। यानी कि हार्ट में 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। ठीक है, ये समझ में आया। जो पेरिकार्डियम होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है। जो मायोकार्डियम होता है वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। और जो इंडोकार्डियम होता है वो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब सबसे अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा 3 स्ट्रक्चर था। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पेरिकार्डियम के बारे में जानते हैं, मायो के बारे में जानते हैं और इंडोकार्डियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पेरिकार्डियम क्या होता है। तो क्या बोल रहा है? पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 सैक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पेरिकार्डियम होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का, और ये जो है वो 2 सैक से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन सा? जो आउटर सैक होता है वो फाइब्रस टिश्यू का होता है, और जो इनर सैक होता है वो सेरस मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, सेरस पेरिकार्डियम का होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो आउटर लेयर ये ब्राउन ग्रे कलर से जो है इस तरीके से, ये वाला जो है हमारा क्या हो गया? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है, और इनर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, और सेरस पेरिकार्डियम के 2 क्या होते हैं? लेयर होते हैं। पहला क्या होता है? पेराइटल, और दूसरा क्या होता है? विसरल। तो जो आउटर वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल बोलते हैं, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, अगर इसको हम लोग समझने का कोशिश करें तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा जो येलो वाला है वो क्या हो गया? हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है हमारे पास? सेरस पेरिकार्डियम। सेरस के कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं, विसरल और पेराइटल। तो जो बाहर वाला जो लेयर होता है, ये वाला जो लेयर है, ये ब्लू कलर का जो लेयर है वो क्या हो गया? पेराइटल। यानी जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? पेराइटल बोलते हैं। और विसरल यानी कि जो अंदर के साइड का लेयर होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या? पूरा का पूरा पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा पेरिकार्डियम हो गया। जो सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो बचा पूरा इसको हम लोग बोलते हैं सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं। ठीक है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पेराइटल बोलते हैं, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? विसरल बोलते हैं। ठीक है, और इसी पेराइटल और विसरल के बीच में एक ये होता है, लेयर होता है, पतला सा एक कैविटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच में होता है? पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है? एक कैविटी प्रेजेंट होता है। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या? फिर से बना लेती हूँ। तो ये क्या था हमारा? सेरस पेरिकार्डियम, सॉरी ये था फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये दोनों क्या था? सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, पहला वाला पेराइटल और अंदर वाला इनर वाला विसरल।
और पेराइटल और विसरल के बीच में क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें क्या होता है, सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कैविटी में क्या होता है, सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा हार्ट मूवमेंट करता है, जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ये जो सेरस फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या आता है, काम में आता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि जो पेरिकार्डियम होता है वो दो सैक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, फाइब्रस सैक और सेरस पेरिकार्डियम। जो सेरस पेरिकार्डियम होता है वो उसका दो लेयर होता है, पेराइटल और विसरल। और पेराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं। उसमें सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और सेरस फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना या फिर प्रिवेंट करना। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, मायोकार्डियम के बारे में। तो मायोकार्डियम क्या होता है, मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल कार्डियक मसल फाउंड ओनली इन द हार्ट। ठीक है, तो जो मायोकार्डियम होता है वो एक स्पेशल टाइप के मसल से बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये जो मसल्स होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा मायोकार्डियम होता है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, यानी ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। यानी कि जब हम चाहें तब इसको क्या कर सकते हैं, एक्शन में नहीं ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम लोग चाहें तब कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जब चाहे तब रिलैक्स करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक इनवॉलेंट्री टाइप का मसल्स होता है। ठीक है, और जो मायोकार्डियम होता है वो एपेक्स पे थिक होता है और बेस पे क्या होता है, थिन होता है। यानी कि अगर ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये अगर ये हमारा हार्ट है तो ये क्या हो गया, इसका एपेक्स हो गया और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो जो एपेक्स होता है, एपेक्स के पास मायोकार्डियम क्या होता है, थिक होता है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना होता है नीचे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे थिक होता है मायोकार्डियम और बेस पे क्या होता है, थिन होता है मायोकार्डियम। और जो मायोकार्डियम होता है इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, पंपिंग एक्शन, यानी कि ब्लड को ये क्या करेगा, पंप करता है। अब जो इंडोकार्डियम होता है, इंडोकार्डियम जो होता है वो इंडोथेलियल सेल्स से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, और ये जो होता है वो जितने भी वॉल्स होते हैं, जो इनर पार्ट होता है हार्ट का, चाहे वो यहाँ पे डायग्राम होगा शायद, देखते हो, ये वाला जो यहाँ पे हम लोगों को जितना भी दिखता है, ये राइट एट्रियम हो गया, वल्व्स हो गए, इस तरीके से ये क्या करता है, जो हमारा इंडोकार्डियम होता है वो सबको क्या करता है, लेयर करने का काम करता है। चाहे वो हार्ट हो गया, चाहे वो सेरस मेम्ब्रेन हो गया, या फिर सेरस मेम्ब्रेन नहीं, जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट का, जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको लाइन करने का काम करता है इंडोकार्डियम। यानी सबसे अंदर वाला लेयर क्या हो गया, हमारा इंडोकार्डियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, इंटीरियर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं वो क्या था, वो तो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब अगर हार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोगों को दिखता है, तो हम लोगों को क्या दिखता है कि जो हमारा हार्ट है वो, उसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो राइट एंड लेफ्ट टाइप से इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि हमारे हार्ट में क्या है, एक डिवीजन है, एक राइट हार्ट यानी कि राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो ये डिवीजन करता कौन है, तो इसका नाम क्या होता है, सेप्टम। ठीक है, सेप्टम जो है वो डिवाइड करने का काम करता है लेफ्ट और राइट साइड को। अब जो एक साइड है, दोनों जो साइड है, जो राइट साइड है, ऊपर में क्या होता है, वो राइट एट्रियम होता है और नीचे में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। अगर लेफ्ट साइड का बात करें हम लोग, तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को लेफ्ट एट्रियम मिलेगा और नीचे में लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास दो एट्रियम हो गया, ठीक है, दो एट्रियम हो गया और दो वेंट्रिकल हो गया, एक लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। दोनों को लेफ्ट और राइट को ये सेपरेट कौन करता है या डिवाइड कौन करता है, तो सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या है, एक वॉल है जो कि हार्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट में।
यानी कि टोटल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है हमारे पास। यानी हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो हर एक साइड है, यानी कि जो अगर हम लोग देखें तो अगर जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किससे डिवाइड है? तो वो जो है वो ट्राइकस्पिड वल्व से डिवाइड है। यानी कि सबके ऊपर क्या है, हमारे पास 4 वल्व आते हैं। कौन कौन से वल्व आते हैं? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वल्व एंड एरोटिक वल्व। यानी कि टोटल हम लोगों के पास 4 वल्व है, यानी कि 4 चैम्बर है और 4 वल्व भी है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या वल्व्स ऑफ द हार्ट, तो पहला क्या आता है हमारा? ट्राइकस्पिड। जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, जो बाइकस्पिड होता है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। जो एरोटिक वल्व होता है, जो एरोटिक वल्व होता है वो क्या करता है? जो ब्लड होता है वो अरोटा से ट्रांसफर करता है कहाँ तक? बॉडी तक। ठीक है, और जो पल्मोनरी वल्व होता है, जो पल्मोनरी होता है वो क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है ब्लड को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हमारे पास? ट्राइकस्पिड वल्व किसके बीच में है? राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। मिट्रल वल्व, इसी को हम लोग बाइकस्पिड वल्व भी कहते हैं, किसके किसके बीच में है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। जो पल्मोनरी वल्व है वो क्या करता है? जो राइट वेंट्रिकल्स है, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आता है वो कहाँ पे सेंड करता है? लंग्स के पास जाकर के वो कहाँ सेंड करेगा? लंग्स के पास सेंड करेगा, ताकि वहाँ पे क्या हो सके? उसका प्योरिफिकेशन हो सके ब्लड का। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरोटिक वल्व यहाँ से इस तरीके से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा और यहाँ पे क्या आता है? मिट्रल वल्व आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा? जो एरोटिक वल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या था हमारा? पूरा चैम्बर और वल्व, यानी 4 वल्व होता है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, यानी बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वल्व भी कहते हैं। फिर पल्मोनरी वल्व और क्या हो गया? एरोटिक वल्व हो गया। ठीक है, और जो ट्राइकस्पिड वल्व होता है, इसको ट्राइकस्पिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 कप्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा 3 कप्स, यानी 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं, 1 2 3। बाइकस्पिड में यानी कि 2 फ्लैप्स पाए जाएंगे, यानी 1 फ्लैप्स एंड 2 फ्लैप्स। एरोटिक में 3 पाए जाते हैं और पल्मोनरी में 3 पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाइकस्पिड में ही 2 फ्लैप्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या? ब्लड सर्कुलेशन टू दी हार्ट, यानी कि कोरोनरी सर्कुलेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। इसका क्या होता है? पंपिंग एक्शन होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हार्ट को खुद ब्लड नहीं चाहिए होगा, इसको भी तो ब्लड चाहिए होता है। तो जितना भी जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, यानी इसका जितना भी कार्डियक आउटपुट होता है उसका 5% जो ब्लड है वो किसके द्वारा रखा जाता है? हार्ट के द्वारा रखा जाता है। ये अर्थ नहीं, यहाँ पे हार्ट होगा। ठीक है, तो जितना भी ब्लड होता है, जितना भी ब्लड पंप करता है हार्ट, उसका 5% ये क्या करता है? खुद के पास रखता है। ठीक है, अब ये रखता कैसे? यानी कि जो ब्लड है वो हार्ट में कैसे ट्रांसफर होता है? तो वो जो है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, किसके द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई जाता है? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा सप्लाई जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ये क्या हो गया? हमारा अरोटा है। ठीक है, ये हमारा अरोटा है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों को दिखता है राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये हम लोगों को दिखता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यानी कि अरोटा से ही हम लोगों को क्या निकलता हुआ दिखता है? कोरोनरी आर्टरी। तो सिंपल सा बात है कि अरोटा से क्या निकलेगा? कोरोनरी आर्टरी निकलेगा, और वही कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। जो कोरोनरी आर्टरी होता है वो 2 टाइप का होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी
और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। जो राइट है वो राइट को ब्लड ट्रांसफर करेगा, राइट साइड को करेगा, और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड को मेन करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या राइट साइड का ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है। तो अगर हम लोग देखें राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में जाने तो क्या होता है कि ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी होता है इसका दो ब्रांचेस होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और दूसरा होता है मार्जिनल ब्रांच, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा, इधर से हमारा क्या आता है, राइट कोरोनरी आर्टरी आ गया, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी के क्या होता है, दो ब्रांचेस होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेन दो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यानी कि ये दो तरीके से हमारा आर्टरी आता है, किसका, राइट कोरोनरी आर्टरी का। देखिए यहाँ से आ गया हमारा अरोटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, अरोटा है। यहाँ से दो, ये अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये क्या हो गया हमारा अरोटा, ठीक है। अरोटा से इस तरीके से दो निकलता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है किसमें, मार्जिनल आर्टरी में, और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, ठीक है। जो मार्जिनल आर्टरी होता है वो राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर होता है वो वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या राइट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो क्या करेगा, वो भी क्या होता है आगे चल के डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच में, और दूसरा क्या हो गया सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हमारा, यहाँ से हम लोगों को दिखता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हल्का पिंक में, ठीक है। यहाँ से अब आगे चल के क्या होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का डिवीजन है, और इसी के थ्रू क्या होता है, हार्ट को ब्लड मिलता है। अब देखते हैं हम लोग क्या ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट, यानी कि हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो क्या होता है कि जितना भी सुपीरियर वेना कावा, जो इंफीरियर वेना कावा है, जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, वो क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड होते हैं वो क्या होता है सारा ब्लड को ला करके कहाँ पे वो ड्रेन करता है, राइट एट्रियम में ड्रेन करेगा, यानी कि इस साइड में ड्रेन करता है। यानी इधर से आया ब्लड, इधर से आया ब्लड, और कहाँ पे चला गया, राइट एट्रियम में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ब्लड, ठीक है। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब जो ये इम्प्योर ब्लड है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है। जब ऊपर से ये ब्लड का प्रेशर लगेगा तो यहाँ पे ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का सारा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सारा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल्स है यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व होता है, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व हो गया। तो जब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, जब प्रेशर लगेगा तो पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा, और ये जो पल्मोनरी वाल्व है, ये जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के में भेजेगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगा, और पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी में आर्टरी के बाद जाने के बाद ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी जो लंग्स है इस ब्लड को क्या करेगा, प्योरीफाई कर देगा, यानी इसमें O2 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। O2 इसमें ऐड हो चुका है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में आया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वल्व प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग मिट्रल वल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वल्व ओपन हुआ, ये वल्व ओपन होते ही जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है एरोटिक वल्व। ठीक है, एरोटिक वल्व में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब जब नीचे से राइट वेंट्रिकल से जब प्रेशर लगेगा तो एरोटिक वल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये जब एरोटिक वल्व ओपन होगा तो क्या होता है, एरोटिक वल्व के ओपन होने के बाद यहाँ का जो जितना भी सारा ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, इस तरीके से अरोटा में चला जाता है। ठीक है, अरोटा में जाएगा तो क्या होगा, अरोटा तो हम लोगों को पता है कि जो अरोटा है वो सारे ब्लड में सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, ब्लड का ट्रांसफर करता है। यानी कि अरोटा में जाने के बाद अब सारे बॉडी पार्ट्स को क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो यही था क्या हमारा पाथ ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट, यानी कि हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। यानी कि अगर एक बार फिर से हम लोग देखें इसको तो ये क्या कैसे होता है, बॉडी से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन लाया, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लाया। ठीक है, ये कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया तो ट्राइकस्पिड वल्व ओपन हो गया। ठीक है, ट्राइकस्पिड वल्व ओपन होने के बाद क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर पल्मोनरी वल्व ओपन हुआ, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद लंग्स में गया। यहाँ पे ब्लड का क्या हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया, यानी कि जो ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। फिर आ चुका है क्या हमारा, पल्मोनरी वेन में आ गया, फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से जब आया तो मिट्रल वल्व क्या हो गया, ओपन हुआ, या फिर बाइकस्पिड वल्व क्या होता है, ओपन होता है। और ओपन होने के बाद क्या हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर एरोटिक वल्व ओपन होता है, फिर ये अरोटा में चला जाता है, और फिर अरोटा से फाइनली कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ये चला जाता है। तो ये था हमारा ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे हम लोगों का हार्ट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।